अवार्ड मिला और हर एक जो काम कर रहा है देश के लिए अलग अलग भाग में, वो बहुत अच्छा लगा कि जो पेड़ लगाते हैं उनको अवार्ड मिला है, एग्रीकल्चर फील्ड में करने वाले उनको मिला है, आरोग्य जो है हेल्थ के लिहाज से जो काम करते मिला है। तो बहुत सारे लोगों जो अपना योगदान करते हैं, विशेषतः अभी आदिवासी क्षेत्र में काफ़ी लोग आए थे। आज छत्तीसगढ़ से भी आए लोग, असम से भी आए। आज ये सबको अवार्ड देके उनको सम्मानित किया गया, इसका बहुत मुझे अच्छा लगा और मैं आयोजक जो है उनको मुबारकबाद देता हूँ। और समता साहित्य अकेडमी के बारे में कुछ कहेंगे सर? समता साहित्य अकेडमी ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है और एम्प्लॉयमेंट के इसमें लोग जो काम करते हैं देश के लिए उनको सम्मान करते हैं, तो प्रशंसनीय काम है। जी, मैं राजनांदगांव से श्रीमती कांति मौर्य और विभिन्न कार्यों में मैं जुड़ी हुई हूँ। जैसे कि मेरा 4 फाउंडेशन चलता है, एक प्राइवेट स्कूल चलता है जिसमें मैं सचिव हूँ, और मैं वृद्धाश्रम भी चलाती हूँ जिसकी मैं उपाध्यक्ष हूँ, और सिंगिंग भी करती हूँ, जैसे छत्तीसगढ़ी गाना, हिंदी गाना, भजन गाना, ये सब मेरा पेशा है और मैं हमेशा करती हूँ। बच्चों के लिए, जैसे जो छोटे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं मोहल्ले में, उनके लिए खासकर जैसे वो फीस नहीं दे पाते, उनकी फ़ीस की भी व्यवस्था करते हैं। तो ऐसा हमारा काम कंटिन्यू चलता है। जैसे सफाई के क्षेत्र में स्वच्छता, जैसे कहीं मंदिर है, मस्जिद है, वहाँ पर हमारी टीम जाती है, वहाँ स्वच्छता के लिए पूरी टीम हमारी स्वच्छता करते हैं। कहीं पर तालाब के आसपास पेड़ पौधे नहीं हैं तो हम वहाँ पेड़ पौधे भी लगाते हैं। विभिन्न कार्यों में हम हमेशा तत्पर रहते हैं और ब्लड डोनेशन भी हम करते हैं। करीब हमने 4 बार ब्लड डोनेशन भी किया और हमेशा ये हम प्रण लेते हैं कि किसी को हम जीवन दान देते हैं, उससे बड़ा जीवन दान कुछ हो नहीं सकता। ब्लड डोनेट के माध्यम से हमारी टीम काम कर रही है और आगे भी करते रहें। ऐसा प्रयास करते हैं कि हमेशा हम किसी के लिए कुछ करें। अगर हम चींटी के बराबर की किसी के लिए कुछ करते हैं तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। समता साहित्य अकादमी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण हुआ है। समता साहित्य अकादमी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके विचारों पर आधारित है और इसलिए ये पहली बार आपने देखा होगा कि जो महाराष्ट्र में दलित साहित्य की शुरुआत हुई, जो पहली शुरुआत हुई, और आज 50 साल में दलित साहित्य का इतना विस्तार हो गया है, इतना बढ़ गया है कि आज अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी में दलित साहित्य का विषय भी लिया जा रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपने देखा होगा कि साहित्य कहाँ निर्माण होता है, तो साहित्य निर्माण होता है सभी को साथ लेने से। साहित्य का अर्थ है जो सबको सहित ले चले, सबको साथ ले चले। और हमने देखा कि आज तक के साहित्य में बहुत बार बहुत कम लोगों का जीवन उसमें आया था, क्योंकि जो कोई भोगी नहीं थे, जिनको पता नहीं था, वो लिख नहीं पाए थे। पहली बार इस देश में ऐसा हुआ है कि जिन्होंने दुख भोगा है उन्होंने लिखा है। उनके हाथ में कभी कलम नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने हाथ में कलम ली तो दुनिया को झकझोर दिया और एक नई विधा को जन्म दिया। तो ये विधा जो है समता की और पूरे मानवता को विश्व शांति की ओर ले जाने वाली, इस विधा को हम देखेंगे कि इसमें किसी प्रकार का जातीय, वर्णीय या किसी प्रकार का भेदभाव रंग और नस्ल का नहीं है। सारी मानवता को एक करने वाला साहित्य ही चाहिए और यही समता साहित्य अकादमी का उद्देश्य है कि जिसमें सारी मानवता जगे, ऐसा ही साहित्य निर्माण हो। और इसके लिए ये सारे पुरस्कार दिए जा रहे हैं ताकि आगे चलकर सब मानवता को एक करे और भारत, जैसे हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, तो सच्चे अर्थ में वसुधैव कुटुंबकम वो बने और सबको अपना परिवार माने, और हम सब पहले अपने आप को अपना परिवार माने, फिर हम विश्व को सारी बताएं। मैं श्रीमती राजेश्वरी रमाशंकर सिन्हा, जनपद प्राथमिक शाला जैसाकर, विकासखंड 4वां, जिला कांकेर, उत्तर बस्तर से हूँ। अभी मैं सहायक शिक्षक के महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में दायित्व निभा रही हूँ। मेरा काम है 2005 से 2023 तक 19 साल मैं कार्यरत की हूँ।
जिसमें मैं एक हफ्ता के बाद मेरे को संकुल समन्वय ने मेरे को मास्टर ट्रेनर के रूप में चुने। उसके बाद डीआरजी के रूप में ब्लॉक से चुने, उसके बाद डीआरजी, जिसमें मैं माइक्रो प्लानिंग में अच्छे से काम की। जो बच्चे साला तक नहीं पहुंच पाए उनको पहुंचाई। और साक्षर भारत में मैंने प्रेरक को ट्रेनिंग दी, जिसमें मेरे को लोक शिक्षा केंद्र में मॉनिटरिंग के रूप में भी स्वीकार किए थे। और मैं बहुत सारे ऐसे काम की हूँ, आज तक मैं करते आ रही हूँ, आगे चलकर मैं और अच्छा से काम कर सकूं। बस, धन्यवाद। मोहन विठ्ठलराव मोरे, प्राचार्य राजर्षी शाहू महाविद्यालय परभणी। मी श्री जगदंबा विद्याप्रसारक मंडळ पूर्णा, जिल्हा परभणी या संस्थेच्या माध्यमातून 2 आश्रम स्कूल, 7 माध्यमिक स्कूल, उच्च माध्यमिक स्कूल आणि अपंगासाठीच्या 6 शाळा आमच्या संस्थेमार्फत कार्यरत आहेत आणि जवळपास मी 11 पुस्तके लिहिलेली आहेत। विशेषतः दलित साहित्य, आदिवासी साहित्य आणि सत्यशोधक समाज या संदर्भातली 11 पुस्तके लिहिलेली आहेत। महामानव बिरसा मुंडा, महामानव डॉक्टर आंबेडकर, राजर्षी शाहू यांच्या जीवनावर जीवनचरित्र लिहिलेले आहेत आणि माझे 11 पुस्तकं प्रकाशित झालेले आहेत। म्हणून मला आज डीलिट ही पदवी कॅलिफोर्निया पब्लिक युनिव्हर्सिटी दिलेली आहे, युनिव्हर्सिटीनं दिलेली आहे USCच्या। त्यामुळं मला फार आनंद झाला आहे। माझ्या पुस्तक लेखनाची जवळपास मला एक इनाम मिळाला असं म्हटलं तर वावगं होणार नाही, कारण 11 पुस्तकं लिहिलेले आहेत, ते प्रकाशितही झालेले आहेत आणि विशेषतः सत्यशोधक समाज आणि दलित साहित्य आणि आदिवासी साहित्य या साहित्यावर माझं लिखाण आहे। नमस्कार, मी गोविंद यादव, परभणी जिल्ह्यातून गंगाखेडतून आलेलो आहे। समता साहित्य अकादमीच्या वतीनं आज आमचा या ठिकाणी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सामाजिक राष्ट्रीय पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला आहे। त्याबद्दल समता साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष सन्माननीय डॉक्टर तांडेकर सर, त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचं मी मनापासून आभार मानतो। असे पुरस्कार मिळाल्यानं यापुढे सामाजिक काम करण्याची आमची जबाबदारी अजून वाढलेली आहे। हा पुरस्कार म्हणजे फक्त सत्कार नसून ती एक जबाबदारीची जाणीव आहे, याची जाणीव आम्हाला आहे। यापुढे सुद्धा वेगवेगळ्या क्षेत्रातील सामाजिक कार्य करण्याचा मानस या निमित्तानं आम्ही व्यक्त करत आहोत। मेरा नाम डॉक्टर दीपेश रावटे है। मैं नारायणपुर छत्तीसगढ़ का निवासरत हूँ। मैं वर्तमान में हमारे राज्य में विभिन्न जो कर्मचारी संघ हैं और जो अन्य संघ हैं उनमें मैं पदाधिकारी के रूप में अपना कार्य कर रहा हूं और इन्हीं संघ के माध्यम से मैं समाज सेवा के काम में जुड़ा रहता हूं। हमने विगत कुछ समय में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजन किया है, कैरियर गाइडेंस संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया है और इसी प्रकार से समाज सेवा के बहुत सी गतिविधियों में मैं शामिल रहा हूं। इन्हीं कार्यकलापों के कारण समता साहित्य अकादमी के द्वारा मुझे आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम समता पुरस्कार दिया गया है, जिसके लिए मैं हमारे जो समता साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और यह आश्वस्त करता हूं कि मैं भविष्य में भी समाज सेवा के काम में यूं ही रत रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लारगांव मरकटोला का सरपंच हूँ। लारगांव का मरकटोला का सरपंच हूँ। मेरा नाम है अन्नपूर्णा ठाकुर। मैं ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ। 2009 से लेकर आज तक मैं सरपंच हूँ। सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हूँ और बस्तर संभाग के और संरक्षक हूँ सरपंच संघ के। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं 2009 से लेकर आज तक मैं कोरोना काल में भी बहुत अच्छा सबको मतलब पानी का व्यवस्था से लेकर सब कुछ मैं उनको सहयोग कर रही हूँ और जिसको विकलांग लोग को भी मैं सहयोग कर रही थी। तो समता साहित्य समिति है, आज हम लोग को दोबारा मेरे को नेशनल अवार्ड मिला है और राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला हुआ था और इन राष्ट्रीय अवार्ड देने के लिए और समता साहित्य का समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज 30 डिसेंबर रोजी समता साहित्य प्रतिष्ठान यांच्या वतीनं अतिशय चांगला आणि दुर्मिळ कार्यक्रम आयोजित केला होता। तळागाळातल्या लोकांना जे लोक सेवा करत असतात त्या सेवा करताना एक डॉक्टर तांडेकर यांनी एक प्लॅटफॉर्म तयार करून दिला। त्याच्यामुळं जे समाजाची सेवा ग्रामीण भागातल्या लोकांच्या
किंवा शहरी भागातले लोक ज्यांना समाजसेवेची आवड आहे त्यांना एक इन्स्पिरेशन मिळेल. मी तर नेहमी असं म्हणतो, इफ यू नॉट इन्स्पायर यू विल बी एक्सपायर. इन्स्पिरेशन देण्याचं काम अतिशय चांगलं काम डॉक्टर तांडेकरांनी केलेलं आहे. वर्षानुवर्ष हे करत आहेत. आजचा प्रोग्राम हा इतका मोठा आणि छान होता की ओव्हरऑल सगळ्या भारतातून लोक होती, प्रत्येक राज्यातून होती. त्याच्यामध्ये नॅशनल इंटरनॅशनल अवॉर्ड दिले, काही लोकांना डिलीट दिली. त्याबद्दल मी तांडेकरांचं खूप खूप अभिनंदन करतो. हा प्रोग्राम आणि ह्या प्रोग्राममध्ये ज्यांना ज्यांना चांगले पुरस्कार मिळाले त्यांचं पुनश्च अभिनंदन करतो. बहुत अच्छा लगा मुझे इस प्रोग्राम में आके. समता साहित्य अकेडमी मैं पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ. देवानंद जी जो हैं वो हर साल मुझे बुला लेते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये जो भी अलग अलग फील्ड, अलग अलग प्रदेश से लोग आते हैं, वो अपने अपने फील्ड में सोशल वर्क उन्होंने किया होता है, समाज के लिए बहुत कुछ किया होता है. तो क्या उन सबको प्रोत्साहन मिलना चाहिए. तो मैं बहुत मुझे खुशी होती है कि मैं यहाँ आता हूँ, उन लोगों से मिलता हूँ, अलग अलग प्रदेश के लोगों से जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है. तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ देवानंद जी का. थैंक यू सर. कि वो ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और ऐसा ही करते रहिए और सबको प्रोत्साहित करते रहिए. और इतने मैंने देखा इतने लोग दूर दूर से आए हैं और इतने खुश हैं क्योंकि उनको उनके काम का एक रिवॉर्ड मिल रहा है, उनको लोग जान रहे हैं, उनको सम्मान किया जा रहा है. तो ये बहुत ही एक अच्छी शुरुआत मैं भी कहूँगा इसकी कि बहुत अच्छी शुरुआत है और ऐसे होते रहने चाहिए. सर ये समता साहित्य अकादमी है भारत में और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे इसका काम होता है. देखिए अभी तक हम इसके ये 17वां हमारा नेशनल राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन है. इसमें 10 राज्य के लोग आए, सभी क्षेत्र में जिन्होंने अपना अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय ऐसा काम किया. इन लोगों का हमने सत्कार किया हुआ है. तो समता साहित्य अकादमी का मीनिंग ये है कि सभी समता यानी सभी, कोई जाति धर्म का इसमें निष्ठ नहीं है. सभी लोगों का, सभी जात धर्म के लोग हैं. हमें ये पता नहीं होता कौन कहाँ से, बस कलाकार कलाकार होता है. इससे कोई जात धर्म नहीं होती है और इसका कोई पंथ नहीं होता है. वो कलाकार होता है, साहित्यिक होता है. वो कोई भी क्षेत्र से हो सकता है, कोई भी कास्ट से होता है, कोई भी धर्म से हो सकता है. तो उन लोगों तक गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती है. तो हमारा प्रयास होता है कि हम उस रूट लेवल तक पहुंचे और उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म ले और समाज के आगे उसका लाए और उसको एक फिर प्रोत्साहन पर अवार्ड देने से क्या एक शक्ति बढ़ती है, उसको प्रोत्साहन मिलता है और समाज में और अच्छी तरह से काम कर सकता है. इसलिए हमें हमारा प्रयास होता है कि उसको समाज के आगे लाए और ये हमारे प्लेटफॉर्म पर उसको सत्कार समा कर रहे हैं. सर ये कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी USA से हम इसको समता साहित्य अकादमी इनको रेफ़र करती है. इसकी डिग्री होती है वो कैलिफोर्निया पब्लिक. ये मानद उपाधि है. ये नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं जिनका ऐसा बहुत काम होता है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी काम किया हुआ है. तो ये जो बड़ी सेलिब्रिटी होती है या बड़े लोग होते हैं इनका काम तो काफ़ी होता है लेकिन उनको नाम नहीं लिख पाता. तो हम हमारी तरफ से प्रयास करते हैं कि हमारे जो इंटरनेशनल अवार्डी होते हैं उन लोगों को हम यूनिवर्सिटी के लिए उनको रेफ़र करते हैं और उनको मानद उपाधि दी जाती है कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी की ओर से. जी सर ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तो हर कोई हमारे मिसाल में आना है. इंडिया के सबको जानते हैं, वर्ल्ड में फेमस है. तो जिनका नाम है उनका नाम के उनके नाम के आगे में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल अवार्ड लगने से उनको और भी ज़्यादा उत्तेजना मिलती है और अच्छी तरह से काम कर पाएंगे. उन नाम से इनके आगे मदर टेरेसा तो आप हर कोई जानते हैं कि वो सोशल वर्क में नाम है. तो जो इस तरह से समाज में काम करते हैं उन लोगों का नाम से उनको अवार्ड दिया ताकि वो अच्छी तरह से वो काम करें. यहाँ पे कहाँ से लोग आए थे? भारत में बसा हुआ है सर पूरा भारत है. सब एक्चुअली 12 राज्य से यहाँ पर लोग आए. हमारे 25 स्टेट में ब्रांचेस है. यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, बिहार है, UP से है. ऐसे अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं. उड़ीसा से है, कर्नाटका से, तमिलनाडु से. और ये सब यहाँ से लोग आए हुए हैं. उनको हमारा स्टेट प्रेसिडेंट है, खासतौर पर स्टेट प्रेसिडेंट का ज़्यादा सहयोग होता है. वही उनको लोगों मेरी तरफ सिलेक्ट करके भेजते हैं. पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हैं क्योंकि इनका नाम जो इन्होंने रखा है समता साहित्य अकेडमी. तो ये सबको समान समझते हैं. तो कोई भी प्रदेश है वो हमारे देश का ही है. बस तो सभी यही हमारा बहुत अच्छी बात है. समता साहित्य एकेडमी आज 3 साल से लगातार वो मुझे प्रोग्राम में बुला रहे हैं
मैं डॉक्टर श्रेया देशपांडे, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। वो हमेशा मुझे प्रोग्राम में बुलाते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं। मैं तांडेकर साहब की शुक्रगुजार हूँ और मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि वो हमेशा प्रोग्राम में मुझे गेस्ट बुलाते हैं, मुझे मान सम्मान देते हैं। उनके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं। वो सिंगापुर, दुबई, फिर नागपुर, मुंबई, सब जगह उनके अवार्ड साल में 1-2 बार होते रहते हैं और वो हमेशा मुझे याद करके बुलाते हैं, वही सबसे बड़ी बात है। दुबई का इंटरनेशनल अवार्ड भी उन्होंने मुझे दिया है और हमेशा वो मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं। मैं समाज कार्य 22 साल से मैं कर रही हूँ। वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मुझे सपोर्ट करते रहते हैं। थैंक यू सो मच। और इसीलिए स्नेहा जी मुझे भी बुला लेती हैं। जो समता साहित्य अकेडमी का जो पुरस्कार हुआ, डॉक्टर तांडेकर ने मुझे इनवाइट किया तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सोशल एक्टिविटीज़ है और ऐसे प्रोग्राम में भारत के हर कोने से, हर जिले स्टेट से लोग आए, उनको सराहना की, उनको पुरस्कार देकर उनको जो है हौसला अफजाई की। तो मैं तांडेकर साहब से यही कहूँगा, हर भाषिक लोगों को हर ज़िले में, हर स्टेट में जाकर ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए जो आज भी बहुत वंचित है। उनको सम्मान करके उनको एक प्रेरणा मिलती है जो आगे चलकर वो और कार्य कर सकते हैं। समता साहित्य अकेडमी ऑर्गेनाइजर बाय तांडेलकर साहब, मैजिस्ट्रेट मिस्टर संदेश सिरसाट सर, इन्होंने जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, जो अवार्ड फंक्शन रखा है, डॉक्टरेट रखा है, इंटरनेशनल सेट रखा है, ये बहुत अच्छी तरह इस अवार्ड का जो इवेंट का इज़ अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मुझे इन्होंने बुलाया। थैंक यू सो मच ऑर्गेनाइज़र एंड स्टाफ, थैंक यू सो मच।